क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स in 100 liters of, calculate number of moles in 100 liters of oxygen gas, oxygen gas at STP, standard temperature pressure at STP. Will you be able to do it? You must be able to do it, but you won't be able to do it. Clear? आपको आना चाहिए था but आपको नहीं आएगा. Have a look here. आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल्स. 3 फॉर्मूलाज बताए थे. Let's recall those formulas. Given mass by molar mass. Next, number of particles divided by Avogadro's number. कहीं पे n0 होगा, कहीं पे na होगा. It's the same. ये constant है. Another one is volume of gas at STP divided by 22.4 liters. कौन सी फॉर्मूला फिजिबल लग रही है नंबर ऑफ मोल्स के लिए? इट्स ऑब्वियस वॉल्यूम वाली. क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल लास्ट वाली वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4. तो वॉल्यूम कितना है? 100 लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स. तो जब आप कैंसिल आउट करोगे इट विल बी समवट 4 पॉइंट समथिंग. ठीक है ना? तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर. 4 पॉइंट जो भी है मोल्स. आर वी क्लियर? समझ आया सबको? समझ आया? इट्स फॉर्मूला बेस्ड. दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज. वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4. वॉल्यूम कितना? इट्स 100 लीटर्स. 100 डिवाइडेड बाय 22.4. क्लियर? These 3 formulas are very 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 important. Clear? You have to remember on your deathbed. ठीक है? जो भी होगा 4 पॉइंट समथिंग होगा. आर वी क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो. ठीक है, 4.46. 4.46. ठीक है, क्वेश्चन लिखो. फाइंड द वॉल्यूम एंड मोल. फाइंड द वॉल्यूम एंड मोल in 56 gram nitrogen. In 56 gram nitrogen at STP. आएगा? ट्राई करोगे? 2 मिनट में कर लेना. जल्दी से 2 मिनट में ट्राई कर लो. अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो देन आई विल सॉल्व इट. हो गया? आप मैथ वाले कल ऑफ कर लेना. कल हम ये चैप्टर खत्म करेंगे मैथ का. है पॉसिबल? आज नहीं पढ़ेंगे मैथ. कल हम मैथ का ये पूरा चैप्टर ही खत्म करेंगे. आएगा ये क्वेश्चन फ्राइडे? ठीक है. एंड विल हैव एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा टाइम आफ्टर दिस क्लास. क्या रहा आंसर? 1 पॉइंट. देखो उधर चेक कर लो प्लीज. हैव लो. आपको क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स. क्लियर? जब भी मास कुछ ऐसा होगा, वॉल्यूम गिवन होगा, तो हमेशा रिकॉल करना है कौन सी फॉर्मूला यूज होगी? नंबर ऑफ मोल्स वाली फॉर्मूला. तो नंबर ऑफ मोल्स इज इजी. सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो. नीटा या एन इज इक्वल, इस टाइम पे क्या गिवन है? मास. तो तीनों में से कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे? डेफिनेटली द फर्स्ट वन, क्योंकि इसमें क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास. तो W बाई M. W कितना गिवन है आपका? 56. और M कितना है इसका? नाइट्रोजन लिखा है. नाइट्रोजन मीन्स N2. इट डजंट मीन N. क्लियर? क्यों? STP बोल रहा है ना. तो STP पे गैस होता है. क्लियर? कोई भी गैस STP पे होता है तो इट डेफिनेटली विल बी N2. और N2 का मोलर मास कितना होता है? इट इज 28. क्लियर है ना? N2 है ना. एक N का है 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 वो आ जाएगा 28. इज इट क्लियर? 28 वंस 28 टूस वो बन जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें? 56 ग्राम्स में 2 मोल्स.
क्लियर? अगर आप ध्यान से देखोगे 28 ग्राम या 28 ग्राम्स जो होते हैं नाइट्रोजन गैस के, वो 1 मोल बनाते हैं। बट आपके पास कितने ग्राम्स हैं? इट्स 56 ग्राम्स। 58 में अगर 8 मोल 56 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे? 2। आर वी क्लियर? तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो, कॉमन इंट्यूशन से भी कर सकते हो, बट आई ऑलवेज प्रेफर द फॉर्मूला 1। आर वी क्लियर? डन। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके हो गए। अब आपको क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम इज इन दिस फॉर्मूला, लाइक फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वेट करना है। तो आपको वॉल्यूम बताना है, तो आप यूज करोगे फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। आपको v फाइंड करना है, n आपका आ गया है यहाँ से। क्लियर? तो n कितना है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। ये बन जाएगा 44.8 लीटर्स। तो वॉल्यूम कितना आ रहा है? 44.8। आर वी क्लियर? ये समझ आया? देन अनदर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिखो, हाउ मेनी मोल्स, ये लिखा सबने? यू वांट टू राइट? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स are present in, how many molecules and atoms are present in 0.1 mole, 0.1 mole of S8 molecule, 0.1 mole of S8 molecule. How many molecules and atoms are present in 0.1 mole of S8 molecule? आपको क्या बताना है? एटम्स कितने हैं या नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। जब तक आप चीजें समझोगे नहीं ना, इट्स ऑल यूजलेस। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? n इज इक्वल मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। क्लियर? अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, प्लीज हैव अ लुक। हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? S8 मॉलिक्यूल की। प्लीज हैव अ लुक। और कितने मोल्स हैं इसके? 0.1 मोल्स। प्लीज बी केयरफुल। मुझे बताओ, हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दैट मींस हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताना है। विच फॉर्मूला यू विल यूज? डेफिनेटली द सेकंड वन। और सेकंड वन क्या है? n डिवाइडेड बाय n0। आर बी क्लियर? आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता रहे हैं ना, बट बी केयरफुल हियर। आपको ये जो n है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या ये एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे? गेस नहीं करना, ये मॉलिक्यूल होगा। क्लियर? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसके गिवन है? मॉलिक्यूल के। क्लियर है ना? नंबर ऑफ मोल्स किसके गिवन है? मॉलिक्यूल के। तो जब आप n यहाँ पे 0.1 लिखोगे ना, तो ये जो n होगा ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेट मी राइट द एक्सप्लेनेशन, इसका फुल फॉर्म, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर डिवाइड बाय 6.022 into 10 raised power 23, दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे आप लिख रहे हो, ये कौन से होंगे? इट विल बी मॉलिक्यूल्स, ना कि एटम्स। आर वी क्लियर? आपको क्या गिवन है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के बदले आप क्या लिखोगे? 0.1 ऑलरेडी गिवन है। क्लियर? तो यहां से आपको क्या मिलेगा? n मिलेगा। और वो n क्या होगा आप साइड में लिख के रख सकते हो सबस्क्रिप्ट करके। इट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितना है? 6.022 into 10 raised power 23। क्लियर? तो यहां से आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आएगा? इसको क्रॉस करोगे, 0.1 into 6.022 into 10 raised power 23 मॉलिक्यूल्स आएंगे वहां पे। दैट मीन्स 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into 10 raised power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8। आर वी क्लियर? कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ एटम्स? हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स है S8 के, एटम्स कितने होंगे? इसको मल्टीप्लाई 8 से करोगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं? 8। एक मॉलिक्यूल में S के कितने एटम्स हैं? 8। तो आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो एटम्स कितने होंगे? मल्टीप्लाइड बाय 8। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? समझ आया सबको? कोई है जिसको ये कुछ रॉकेट साइंस लग रहा है? तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? वो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
मल्टीप्लाइड बाई 8, क्लियर है ना? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एसिड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर, वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड मल्टीप्लाइड बाई 8। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड कितने हैं? 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 3, सॉरी 8, मल्टीप्लाइड बाई 8, क्लियर? इट्स 8 हियर, ठीक है। तो ये बन जाएगा A2 16, 1 कैरी, A2 16 17, 1 कैरी, 8 6 48 इंटू 10⁻22 एटम्स। मैंने ये सॉल्व किया, यू कैन डू सॉल्व ऑन योर ओन। तो इतने एटम्स होंगे वहाँ पे सल्फर के। इज दिस क्लियर? कोई है जिसको ये समझ नहीं आया? सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर? इज दिस क्लियर? आई होप इट्स क्लियर, बिकॉज होप के अलावा मेरे पास कुछ है नहीं, ठीक है ना? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ, ये लिखना है किसी को? यू वांट टू राइट इट? लिखो पहले, लिखो जल्दी से। लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। पहले लिखने तो नहीं इनको, ये लिखनी हुई। कितने आवर्स पढ़ते हो आप? शर्म नहीं आती? हाँ, आप आप पढ़ते हो कुछ या नहीं? 1.5 घंटा, बेशर्मो। अपने घर वालों का टाइम ज़ाया, पैसे ज़ाया, अपना करियर खराब। तुम लोगों को लगता है 2-3 घंटे या 4 घंटे पढ़ने से कुछ होगा? लूजर्स। हाँ हाँ, नहीं, अगर सच में कुछ करना है ना पढ़ाई में, तब तो मिनिमम 10 आवर्स। हाँ, 6 days a week। हाँ, स्कूल का नहीं बोल रहा मैं, स्कूल के अलावा बोल रहा हूँ। स्कूल जिस दिन स्कूल नहीं जाओगे उस दिन एंजॉय करो, मजे मारो, ठीक है? लिखो क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड मास, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड मास in 1.12 liter O3 at STP। फिर से सुनो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड मास इन 1.12 लीटर O3 at STP। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ समझ आ रहा है क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो डेफिनेटली इन्हीं तीनों फॉर्मूलाज में से कोई फॉर्मूला ही होगी। क्या गिवन है? गिवन क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, उससे क्या मिलेगा आपको? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, उसके बाद सेकंड वाली फॉर्मूला, ये सॉरी फर्स्ट वाली फॉर्मूला लगाओगे, उससे क्या मिलेगा आपको? मास मिल जाएगा। हिंट दे दिया, सॉल्व करो, करो सॉल्व। अब जब लिखा ही नहीं है तो क्वेश्चन क्या समझ आएगा? ये आधा ही है, इसका पहला पोर्शन भी बताया ना मैंने। देखो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड मास इन 1.12 लीटर O3। तो आपको ये सॉरी मोल्स किसके फाइंड करने हैं? O3 के। आपको मास किसका फाइंड करना है? O3 का। इट्स वेरी इजी, पे अटेंशन। मोल्स है और मास है, दोनों फाइंड करने हैं। तो गिवन क्या है आपके पास? वॉल्यूम है, तो ये आप क्या लोगे? V। क्लियर है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल
वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 22.4, वॉल्यूम कितना गिवन है 1.12, तो आ जाएगा 1.12 डिवाइड बाई 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अखत बाहकत बाहक कितने गई ये वंस टू, हाँ ठीक है 112 डिवाइड बाई 100, 10 डिवाइड बाई 2 to 4, वंस टूस 2 वंस 2 5, 0.05 मोल्स। इज इट क्लियर, सबको यही आया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अब आपको मास फाइंड करना है, तो पहली फॉर्मूला लगाओगे, क्लियर, डू इट क्विक, टेल मी द आंसर, सॉल्व करके दिखाओ। पता नहीं, हाँ मास, गिवन मास, गिवन मास में मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे मास यूज किया होगा वो मास। तो हैव अ लुक हियर, आपको क्या फाइंड करना है, आप मास, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, पे अटेंशन प्लीज, हैव अ लुक हियर। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल मास अपॉन मोलर मास, और मास को हम W से डिनोट करते हैं, मोलर मास को M से डिनोट करते हैं, क्लियर। मास कितना है इसका, इट इज, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो W डिवाइड बाई M कितना है, मोलर मास कितना है ओजोन का, मोलर मास किसका, ओजोन का, ऑफ ओजोन, हाँ जी। तो वो आ जाएगा 3 इंटू 16, ऑक्सीजन का 16 है, मल्टीप्लाइड बाई 3 इट विल बी 48। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो आपने अभी फाइंड किया, तो वो आ जाएगा 0.05, तो W कितना आएगा 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 48। आर वी क्लियर, दिस 3 इंटू 16 विल बी 48। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद 5 इज 40, 4 कैरी, 5 4 20, 24 पॉइंट कितने के बाद आएगा, 2 के बाद, तो इट विल बी 2.4 ग्राम्स। आर वी क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। इट इज 8:14, लेट तो नहीं हुआ, कैन वी कंटिन्यू टिल 8:30, अगर है टाइम तो बैठो, अगर जिसको नहीं है वो जा सकता है, रिकॉर्डिंग्स आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ, फाइंड द मास ऑफ 10 raised power 21 molecules, find the mass of 10 raised power 21 molecules of copper, find the mass of 10 raised power 21 molecules of copper, 10 raised power 21 molecules of copper। in case you need इसका atomic mass, तो वो 63.5 होता है atomic mass of copper। कॉपर का 63 होता है एटॉमिक मास, मास नंबर इसको आप बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स दिख रहा है कहीं पे, नहीं, अभी समझा दूंगा, आएगा किसी को आएगा, कर सो, क्या समझ नहीं आया, कौन सा एन, कैपिटल एन। देखो इस टाइम पे ये नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, बट ये पूछ क्या रहा है, मास ऑफ 10 रेज़ पावर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर। तो आपको ये दो फॉर्मूलाज यूज करने हैं, क्लियर, हाँ इनको इक्वेट करना है, प्लीज हैव अ लुक। क्या, कॉपर का मास आपको मोलर मास गिवन है कितना है 63.5, दिस कैपिटल एम, क्लियर। N0 सबको पता है, आपको क्या पूछा जा रहा है, मास, क्लियर है ना। तो W आपको पूछा जा रहा है, W हमें नहीं पता,
बट m हमें पता है वो कितना है 63.5। कैपिटल N कितना है, इट्स 10 रेज पावर 21, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय n0, सॉरी n0 कितना है 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23। अब आएगा आपको अब n इसमें फाइंड करने की जरूरत नहीं, यू डायरेक्टली हैव टू इक्वेट दीस टू फॉर्मुलाज, यू विल फाइंड द आंसर। समझ आया? इट्स अ बिट डिफरेंट क्वेश्चन, लाइक यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बट आप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, पहले इन दो को सॉल्व करोगे, यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स किसके साथ इक्वेट करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाली फॉर्मूला के साथ। समझ आ रहा है? लाइक यू विल डू फर्स्ट दिस, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने 10 रेज़ पावर 21 डिवाइड बाय 6.022 इनटू 10 रेज़ पावर 23। यहां से क्या आ जाएगा आपका n आ जाएगा ये, हाँ हाँ ये ऊपर माइनस 10 रेज़ पावर माइनस 23 बनेगा। फिर ये n किसके साथ आप इक्वेट करोगे, दिस वाली फॉर्मूला के साथ, w बाई m। तो w आपको मिल जाएगा यहां से, m कितना होगा 63.5। you can do it in two steps as well, either you can directly equate given mass divided by molar mass is equal to number of particles divided by Avogadro's number। वो करो या ये करो, एक ही बात है। गिवन मास आपको फाइंड करना है, वो W आ जाएगा, और मोलर मास कितना है इसका 63.5, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, इट्स 10 रेज़ पावर 21, और एवोगैड्रोस नंबर कितना है 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23। यहाँ से आपको W आ जाएगा। ये एक ही बात है, ये करो या ये करो, इसमें दो स्टेप्स है, इसमें एक ही स्टेप है। इन केस एनीबडी वांट्स टू लीव, he or she will leave। बाकी इधर ही रहेंगे, विल डू मोर क्वेश्चंस, विल फिनिश दिस टॉपिक टुडे ओनली। बोलो मिस, ये वाला 63.5 मोलर मास है ना किसका, कॉपर का, कौन सा किया ना सॉल्व। अब इसके बाद क्या करना है, हो गया ना, इट्स ऑल डन। लाइक दिस वन यू हैव टू डू इट फ्रॉम हियर। मैंने ये दो फॉर्मूलाज इक्वेट किए, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास आपका W है, वो आपको नहीं पता, बट मोलर मास आपको पता है कितना है 63.5 डिवाइड बाय 63.5। किसके साथ इक्वेट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, इट्स 10 रेज़ पावर 21, एवोगैड्रोस नंबर डिनोमिनेटर में। तो ये वाला जो सेक्शन है बीच में, ये वाला सेक्शन, ये मैंने इक्वेट कर दिया। मुझे टेक्स्ट कर देना, आई विल प्रोवाइड द लिंक्स। आया समझिए आपको? फिर उसके बाद कैलकुलेशन वो खुद करो, दैट्स नॉट माय हेडेक, बिकॉज़ आई डोंट हैव टू अपीयर फॉर द नीट। कहाँ पे? कल कल हमने बेसिक्स क्वेश्चन किए थे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। सपोज क्वेश्चन है, लाइक आप वेट करो एक सेकंड ऐसे रहो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, दैट मींस n आपको फाइंड करना है। क्लियर? इन 11.2 लीटर्स, 11.2 लीटर्स किसका, एट एसटीपी ऑफ ऑक्सीजन। खुद सोचो कौन सी फॉर्मूला लगेगी, लास्ट वाली। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो वॉल्यूम कितना है इसका 11.2 डिवाइड बाय 22.4, मार्क लो। तो आप स्टेप बाय स्टेप करो, जैसे अभी का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन थे, यही था ना, ये गिवन था ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कौन सी फॉर्मूला लगाओगे आप, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 10 रेज़ पावर 21, एवोगैड्रोस नंबर कितना है 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23। अब आपको क्या मिला, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए आपको, ठीक है। लेकिन ये पूछ क्या रहा था, मास पूछ रहा था। तो अब आप ये वाली जो फॉर्मूला है किसके साथ इक्वेट करोगे, मास के साथ। तो n इज इक्वल W बाई m। यहाँ n आपको पता है कितना है, दिस नंबर। क्लियर? ये सब्स्टिट्यूट करोगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 10 रेज़ पावर 21 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23 इज इक्वल टू W, वो आपको नहीं पता, बट m आपको पता है 63.5। यहाँ से W सॉल्व करोगे, ये वापस यही आ गया। यहाँ से W सॉल्व करने, इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। और क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया करो, आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। चलो वहाँ पे आ जाते हैं।
देयर आर ओनली फ्यू क्वेश्चंस, लाइक 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे आ जाओ आप, क्योंकि आप लोग खुद नहीं करते हो ना क्वेश्चंस, दैट्स वाई, है ना अलीजा? खुद तो आप करते नहीं हो क्वेश्चंस। फाइन, अब आपको ये आई गेस ये वाले क्वेश्चंस क्लियर हुए, ठीक है। नेक्स्ट सब टॉपिक लिखो मोलैरिटी ऑफ आयंस। मोलैरिटी ऑफ आयंस मत लिखो, मोलैरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स लिखो, सॉरी मोल कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, सॉरी मोल कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, 12th का पढ़ाने जा रहा था, मोल कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। मोल कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, फाइन, पे अटेंशन। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, क्लियर? आपको आयंस का बताना है मोलैरिटी, ये सॉरी मोल कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। फाइन, सपोज हमारे पास है NaCl, 1 मोल NaCl का मतलब क्या है, क्लियर? 1 मोल NaCl का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23, क्या होगा फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl, आर वी क्लियर? या ऐसे लिख सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl, इज इट क्लियर? डन। लेकिन अगर मैं इसको सोल्यूशन में मिला रहा हूं तो यहां पे क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्लियर? दैट मीन्स ये जो 1 मोल NaCl है, इसमें 1 मोल Na पॉजिटिव भी है, इसमें 1 मोल Cl नेगेटिव भी है, दैट मीन्स इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स किसके हैं, Na पॉजिटिव पार्टिकल्स, और 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स किसके हैं, Cl नेगेटिव के, इज इट क्लियर? अब NaCl नहीं है, सपोज हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड, फाइन, इसके मेरे पास सपोज 1 मोल ही लेते हैं फिलहाल, 1 मोल है NaCl एल्यूमिनियम क्लोराइड का। अब मुझे पूछा जा रहा है कि मुझे एल्यूमिनियम के आयंस बता दो कितने हैं और क्लोरीन के आयंस बता दो कितने हैं इन 1 मोल, आर वी क्लियर? पे अटेंशन। जब आप इसको ब्रेक करोगे ना तो एल्यूमिनियम क्लोराइड ब्रेक होने के टाइम पे क्या प्रोड्यूस करेगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, क्लियर? अगर ये इसका 1 मोल है, इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 मोल्स, और इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 मोल्स, आर वी क्लियर? ठीक है, दैट मीन्स अगर इसके कितने पार्टिकल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है किसके, एल्यूमिनियम क्लोराइड के, इसके कितने होंगे, सेम 6.022 इंटू 10⁻23, इसके कितने होंगे, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, आर वी क्लियर? दैट मीन्स आपने 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज किया था, वेरी नाइस, बट उसमें क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल, क्लोराइड आयन के कितने पार्टिकल्स हैं, 3 इंटू 6.022, दैट मीन्स इसको मैं बोल सकता हूँ 3 मोल्स है उसके, आर वी क्लियर? दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट चेंज इन आयंस, क्लियर? नॉर्मली हमें क्या लगता है कि 1 मोल आपने यूज किया तो इसमें 1 मोल एल्यूमिनियम का भी होगा, 1 मोल क्लोरीन का भी होगा, बट ऐसा नहीं है, वहां पे आयंस कितने होंगे, द नंबर विल डिफर, इट विल डिपेंड ऑन द वैलेंसी, आर वी क्लियर? समझ आई बात? ठीक है, तो आप क्वेश्चन एक लिखो, calculate mass of calculate mass of calculate mass of one atom of carbon 14, calculate mass of one atom of carbon 14, ये आयंस का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स वाली फॉर्मूला लगाओ और फाइंड द आंसर, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 14, क्या गिवन है यहाँ पे, मास फाइंड करना है, क्लियर है ना, मास फाइंड करना है, तो मास फाइंड करना है तो W इज इक्वल टू, डोंट नो, गिवन क्या है, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, गिवन है वन एटम क्या है, मैं पूछ रहा हूँ वो गिवन क्या है, लाइक इन केस ऑफ फॉर्मूला वो कहाँ पे लगा दोगे आप, हैव अ लुक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसको आप कैपिटल एन से डिनोट करते हो, वो गिवन है कितना, 1 एटम, क्लियर? ठीक है, उसके बाद और कुछ गिवन है, यस, हाँ 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 हाँ, नेक्स्ट है इसका दिस वन, ये क्या है इसका, मोलर मास
कैपिटल एम कितना है इसका 14। अब आएगा इसका मास फाइंड करना। नाउ यू नो द फॉर्मूलाज, क्लियर, डू इट एंड फाइंड द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 14। क्या करोगे, यू विल यूज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, डू इट एंड टेल मी द आंसर, प्लीज हैव अ लुक। देखो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, W फाइंड करना है, यू विल यूज द फॉर्मूला सिंपली। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स से कर लेता हूँ, लाइक वो 2 स्टेप वाला। तो नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल, हमें गिवन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर N0, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 1, एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23। क्लियर, इसको ऐसे ही रहने तो बाद में सॉल्व कर लेना लास्ट पे। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके आके आपको क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। तो अब आप फर्स्ट वाली फॉर्मूला यूज करोगे। वी नो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है वो हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करना है। और मोलर मास कितना है इसका 14, वेरी नाइस। और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इट्स 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 20। हो गया सॉल्व, यू विल डू द कैलकुलेशन। इज इट क्लियर? अब आएंगे आपको बाकी क्वेश्चंस, घर जाके इनको ट्राई करना। जो आते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आते प्लीज मुझे बता देना। और पर्टिकुलरली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट ऑन एनसीईआरटी, प्लीज सॉल्व दोस एंड लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? और यू कैन सेंड थ्रू द स्क्रीनशॉट्स एज वेल।